सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या सफ़ेद दाग के इलाज संभव है? देखिए, सफ़ेद दाग का जो प्रॉब्लम है एक्चुअली सफ़ेद दाग कई तरह के होते हैं, हुँ, ठीक है? अमूमन कभी-कभी मिसगाइड हो जाती हैं कि कोई भी तरह का सफ़ेद दाग है तो हम उसको इन्फेक्शियस मान लेते हैं, माने पटने वाला बीमारी हुँ, या फिर वो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है? हुँ, और लोगों से एक दूरी बना लेते हैं। हुँ, लेकिन अब साइंस और लैब और उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई हैं कि हर वो इन्फेक्शन पटने वाला नहीं होता, इन्फेक्शियस नहीं होता है। तो आपको किसी भी तरह का चर्म रोग ये थी सफ़ेद दाग अगर चमड़ी पे दिख रही है, हुँ, तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें क्योंकि इसके जो बहुत सारे कॉज़ होते हैं, हुँ, कभी-कभी सिवली को भी हम सफ़ेद दाग समझ लेते हैं। हुँ, सोरियासिस से सबके लिए पहले तो तो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है हुँ, क्योंकि यहाँ पे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह नहीं थे पहले, हुँ, जिसके कारण से लोगों को एक असुलियत होती थी बनारस, पटना वगैरह जाने के लिए हुँ, छोटे-छोटे स्किन इन्फेक्शन के लिए उनको हुँ, जाना पड़ता था। हुँ, या फिर जनरल फिजिशियन वगैरह से लोग दिखाते थे। हुँ। तो अब क्या है कि अब जैसे कि हम लोग बैठना चालू किए हैं तो अब पेशेंट को सिर्फ़ स्किन इन्फेक्शन के लिए अब दूर-दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गुलशन सिंह। व्यक्ति विशेष की इस श्रृंखला में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर मोहन सिंह जी। मोहन सर हमारे साथ हैं। मोहन सर जो हैं चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और पटना, राजधानी पटना से सप्ताह में प्रत्येक 1 दिन बृहस्पतिवार के दिन बक्सर में आते हैं और यहाँ पर बक्सर शहर के चरित्र वन स्थित प्रकाश यूरो क्लिनिक में 1 दिन समय देते हैं और यहाँ पर मरीजों का त्वचा रोग से संबंधित मरीजों का इलाज करते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सर आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन बक्सर में आते हैं और यहाँ पर तमाम मरीजों का इलाज करते हैं। किस तरह के मरीज सबसे अधिक आ रहे हैं आपके यहाँ? देखिए, सबसे ज़्यादा पेशेंट तो यहाँ पे जैसे कि क्रोनिक पेशेंट अभी ज़्यादा है। हुँ, ऐसे रेगुलर बेसिस पे फंगल इन्फेक्शन के आते हैं, एक्जिमा, सोरियासिस इसके पेशेंट आ रहे हैं। या बहुत जगहों से जो लगे लोग हैं जिसमें विटिलिगो के पेशेंट्स हैं, जिनका काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं। कुछ-कुछ केसेज़ वैसे भी आते हैं यहाँ पे। जी। सर क्या लगता है अब तक आपने क्या जज किया है सभी मरीजों में कि क्या कमी हो सकती है या मतलब कि क्या लगता है क्या लोग लापरवाह हैं इसलिए उनको इस तरह की बीमारियां हो रही हैं या फिर कोई मतलब वातावरण में कोई खराबी है इस तरह से कोई दोष है? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है हुँ, क्योंकि यहाँ पे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह नहीं थे पहले, हुँ, जिसके कारण से लोगों को एक असुलियत होती थी बनारस, पटना वगैरह जाने के लिए हुँ, छोटे-छोटे स्किन इन्फेक्शन के लिए उनको हुँ, जाना पड़ता था। हुँ, या फिर जनरल फिजिशियन वगैरह से लोग दिखाते थे। हुँ, तो अब क्या है कि अब जैसे कि हम लोग बैठना चालू किए हैं तो अब पेशेंट को सिर्फ़ स्किन इन्फेक्शन के लिए अब दूर-दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो आज के डेट में तो सब लोग यूट्यूब्स वगैरह गूगल्स पे हुँ, अपना कर लेते हैं। तो आज के डेट में क्या है कि अभी भी स्किन की अवेयरनेस की प्रॉब्लम है लोगों में। एक्चुअली उनको पता नहीं है कि हमको किस तरह का इन्फेक्शन क्या है हुँ, और कभी-कभी उसको नेग्लेक्शन होता है। हुँ, क्योंकि बेसिकली वही चीज़ की अनअवेलेबिलिटी है, सर्विस की अनअवेलेबिलिटी है और पटना या बनारस जाने में अभी भी लोगों को सोचना पड़ता हुँ, है। तो उसमें कुछ अनअवेयर हो जाती हैं, कुछ नेग्लेक्टेड हो जाती हैं बीमारियाँ जो काफ़ी आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हुँ, तो वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आपको किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, नेल्स इन्फेक्शन, हेयर इन्फेक्शन कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, हुँ। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ कंसल्ट करें। सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या सफ़ेद दाग के इलाज संभव है? देखिए, सफ़ेद दाग का जो प्रॉब्लम है एक्चुअली सफ़ेद दाग कई तरह के होते हैं, हुँ, ठीक है? अमूमन कभी-कभी मिसगाइड हो जाती हैं कि कोई भी तरह का सफ़ेद दाग है तो हम उसको इन्फेक्शियस मान लेते हैं, माने पटने वाला बीमारी हुँ, या फिर वो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है? हुँ, और लोगों से एक दूरी बना लेते हैं। हुँ, लेकिन अब साइंस और लैब और उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई हैं कि हर वो इन्फेक्शन पटने वाला नहीं होता, इन्फेक्शियस नहीं होता है। तो आपको किसी भी तरह का चर्म रोग ये थी सफ़ेद दाग अगर चमड़ी पे दिख रही है, हुँ, तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें क्योंकि इसके जो बहुत सारे कॉज़ होते हैं, हुँ, कभी-कभी सिवली को भी हम सफ़ेद दाग समझ लेते हैं। हुँ, सोरियासिस के भी कभी-कभी छूटते हैं तो वहाँ भी व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। हुँ, लेप्रोसी तो ख़ैर है ही अलग। एक जो अमूमन जो कॉमन जो अभी निकली है विटिलिगो, हुँ, तो विटिलिगो कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शियस नहीं होती है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हुँ, जो हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि मिसगाइड हो जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, देन डिस्ट्रॉय करता है उसको मिनरलिन सेल्स को।
तो अगर आप जितनी जल्दी आ सकते हैं, अगर आपको स्किन में कभी किसी तरह का व्हाइट स्पॉट्स दिख रहा है, तो आप जितनी जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, उतनी जल्दी क्यूरेबल रेट है। अमूमन जो हम लोग के भाषा में होती है कि 20% के आसपास अगर आपका बॉडी सरफेस एरिया के आसपास अगर सफ़ेद दाग दिख रहा है, तो वो क्यूरेबल है। अगर स्प्रेड है, ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बट वो भी थोड़ा-सा लंबी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन ठीक हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तमाम लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या स्किन पर भी असर इसका पड़ेगा? ये मौसम देखिए, स्किन तो हमारा विंडोज़ होता है, हेल्थ के विंडोज़ हैं, तो आपके इंटरनल कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे एलर्जीज़ के रिलेटेड मौसम जो हो, तो भी स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ डायबिटीज़ के कारण भी होती हैं, कुछ खान-पान हमारा लाइफ़स्टाइल वगैरह वैसा है कि जिसके कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी इवन एक्ने के प्रॉब्लम्स हैं, जो वो भी फेस पे देखने के अमूमन खान-पान और वातावरण के कारण वो भी हो रही हैं। पॉल्यूशन के कारण भी हमारा स्किन पे डलनेस वगैरह, रिंकल्स, टैनिंग वगैरह ज़्यादा दिखता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन कि जो पानी पीने का पानी में आर्सेनिक से है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो भी हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप किसी भी तरह का डायबिटीज़ है, थायराइड है, एनीमिया है, तो उसके भी सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी साइड इफ़ेक्ट्स हमारी स्किन पे देखने को मिलती हैं। तो अभी क्या-क्या सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए? सावधानियाँ ये कि अपने अच्छा पानी पिएँ, हाइड्रेटेड रहें, हुँ, ठीक है? हुँ, ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ ना करें, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो ओवर द काउंटर बेटनोवेट स्टेरॉइड क्रीम वगैरह सब जो रहते हैं, हुँ, ट्रिपल कॉम्बिनेशन की क्रीम्स रहते हैं, बहुत सारे कंबाइंड स्टेरॉइड क्रीम रहते हैं, तो उसको ओवर द काउंटर सेल करके अपने से इलाज करते हैं, जो टेम्पररी आपको आराम तो देंगे, बट वो उतने ही डैमेज करते हैं आपकी हुँ। स्किन। तो वैसे कोई क्रीम वगैरह लेने से, करने से बिना अपने डॉक्टर की सलाह के उपयोग से बचें। अच्छा, छोटे-छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी 10th भी पास नहीं कर पाए हैं, वैसे बच्चों के भी बाल जो हैं वो सफ़ेद होते नज़र आ रहे हैं। इसका क्या? सफ़ेद होने का कारण जो होते हैं अमूमन जो 10 साल 12 साल के जो बच्चे होते हैं, इमेच्योर ग्रेइंग होती है, हेयर की कैनिटीज़ होता है। इसके कारण होते हैं कि एक तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। कभी-कभी उस पेशेंट्स में क्या होता है कि एक बाल की भी सफ़ेद होती हैं, हुँ, मतलब विटिलिगो तरह का, एक तरह कैसे कह सकते हैं, जैसे कि चमड़े में हमारा विटिलिगो दिखता है, सफ़ेद दाग दिखते हैं, उसी तरह ये बाल का भी सफ़ेद होता है। हुँ, तो जनरली अभी जो एडोलेसेंस एज में वैसे होते हैं, तो खान-पान तो सबसे बड़ा फैक्टर तो है ही, हुँ, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह लोग हुँ, ज़्यादा खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है उनको, हुँ। तो इसके कारण से भी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण से भी हेयर फॉल भी होना है और वाइट होना भी, दोनों कारण तो हो क्या रहे हैं। इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो एडोलेसेंस एज है, हुँ। तो आप जनरली कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो जाता है। मतलब यदि कोई हमारे दर्शक हैं, उनके बच्चे यदि उनका सफ़ेद बाल है या फिर किसी के बाल जो है झड़ रहे हैं, तो वो यदि आपके पास आते हैं तो उनका इलाज संभव है? जी, बिल्कुल। हुँ। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर साहब ने तमाम त्वचा रोग संबंधित बीमारियों को लेकर के जागरूक किया और इन्होंने बताया कि समय रहते लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए अपने त्वचा को लेकर के। यदि आपको किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई देती है तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में और जो डॉक्टर साहब हैं उनसे आप लोग संपर्क करें। और साथ ही इन्होंने बताया कि खान-पान को लेकर के भी शरीर पर असर पड़ रहा है और उसको लेकर के जो बाल झड़ने की बीमारी आ रही है या फिर जो त्वचा है उस पर तमाम तरह की जो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, तो ये सब खान-पान और वातावरण और प्रदूषण का भी ये असर है। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है और जो भी चिकित्सक हैं, जो आपके नज़दीकी चिकित्सक हैं या फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं, डॉक्टर मोहन सर से मिल सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, पटना से 1 दिन बक्सर में आते हैं बृहस्पतिवार के दिन और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो मरीज़ हैं, जो चर्म रोग से संबंधित जो मरीज़ हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास आ रहे हैं। क्योंकि पहले जो है बक्सर में इस तरह के कोई बड़े डॉक्टर नहीं आया करते थे और अभी जो है पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर साहब यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से भी अपील रहेगी कि आप लोग यदि आपके आस-पास में कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चर्म रोग से संबंधित किसी तरह की भी कोई बीमारियाँ हैं, तो आप यहाँ पर चरित्रवान स्थित कॉलेज गेट के पास में प्रकाश यूरो क्लिनिक के पास क्लिनिक में आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप लोग सलाह परामर्श ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।